नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल भैया आपके सामने पुनः लेकर के आया हूं। क्या 18 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एसएससी सीजीएल का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आया है। यदि दोस्तों आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं, ठीक है, तो आप आराम से देखिएगा और समझिएगा कि आपने कैसे बनाया, और यदि आप देने वाले हैं तो आपके लिए एकदम गोल्डन लक है। देखिए पहला सवाल क्या आया था, यहां पर दिया है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं के घनों यानी कि क्यूब का अंतर कितना दिया है, 1728 दे रखा है, और उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि फैक्टर क्या दिया है, 108 है। तो फिर से बोला है कि उन संख्याओं के घनों का योग निकालना है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले यहां पर क्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या a है और क्या है b है, ठीक है, और बोला है कि उनके घनों का अंतर इतना, यानी कि अंतर बोले तो माइनस, घन बोले तो ये कितना दिया, 1728। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल क्या होगा, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर ऐसे 1728। ठीक है, इसके अंदर 3 यानी क्या मिला, 12 मिला। अब यहां से हमको ये देखना है कि घनों का अंतर दिया है 12 और प्रोडक्ट में कितना दिया है, यहां से देखिए कि 108 होना चाहिए, गुना में 108 है, यानी कि वो संख्या क्या रही होगी। यदि हम 18 में से, ठीक है, 6 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 12। ओके, और 18 में इसको जब हम गुना करते हैं तो 18 की ठोतर से यानी कि क्या मिलेगा, 108। चलिए, यानी कि एक संख्या क्या है, 18 है और एक 6 है। फिर क्या बोला अब यहां पर कि उन घनों का योग, इसके घनों का योग, यानी कि 18 में जोड़ दीजिए 6 और इसका कर दीजिए क्यूब, कितना हो जाएगा, 24, और 24 का ये हो गया क्यूब। तो 24 का क्यूब कितना होता है, 1 3 8 2 4, और यही हो जाएगा आपका सुपर आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, एसएससी वालों ने अगला सवाल क्या पूछ रखा है कि 30 आदमी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 30 आदमी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहा है कि 12 दिन बाद 3 आदमी और आ गए तो बचे हुए काम को वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसके लिए एकदम बेस्ट फॉर्मूला होता है M1D1 इक्वल M2 D2। M1 बोले तो मैन और D बोले तो दिन। ठीक है, अच्छा, जो भी काम करेंगे हम लेफ्ट से करेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट हमको निकालना है। यहां पर देखिए क्या है, दिया है कि 30 आदमी, 30 तो लिख दिया, मल्टीप्लाई D1 क्या बोल रहा है कि 25 दिन में कर सकते हैं, जिन्हें 12 दिन वो काम किए, तो कितना बचा, तो 25 में से 12 माइनस किया, कितना, 13, यहां पे आ गया 13 बराबर M2 बोले तो 30 आदमी थे, 3 आदमी और आ गए, यानी कि हो गया आपके पास 33, और यहां पे आ गया D2, ये कटेगा 3 से आ गया 10, ये कटेगा 11, यानी कि D2 इक्वल क्या हो जाएगा, D2 इक्वल हो जाएगा यहां पर 130/11 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इसको करेंगे तो 11 121 9, यानी कि 11.9/11 दिन इसका क्या हो जाएगा, सुपर एंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति से तो सवाल पूछिए मत, हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल दे ही दे रहा है। क्या दिया है, देखिए इसमें भी दिया है कि यदि cot a बराबर 12/5 हो तो sin a प्लस cos a इंटू cosec a का वैल्यू क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, sin a, ठीक है, और इसका देखिए, इसके साथ इसमें गुना करेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/sin a। चलिए, उसके बाद फिर है cos a, ठीक है, और फिर इसका उल्टा यानी कि 1/sin a। इतना तो कर देंगे, ये कट गया, क्या मिला, 1 प्लस, अच्छा देखिए cos a बटा sin a यानी कि cot a, क्या हो जाएगा, cot a, इसका 1 और cot a का वैल्यू कितना दिया है, 12/5 जोड़ 12/5 क्या हो जाएगा, 12×5 17/5 आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज का एरिया कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, और इसके भुजा ये हुआ, मध्य बिंदु ये हुआ, ठीक है, इससे ये बना त्रिभुज ऐसे, इसका नाम रख लीजिए PQR, इसका नाम रख लीजिए A, ठीक है, BC। तो क्या दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, PQR इक्वल दिया है कितना, 32। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों किसी बड़े त्रिभुज के अंदर जो मध्य बिंदु के अंदर का जो त्रिभुज होता है ना, उसका होता है, उसके क्षेत्रफल का 1/4 होता है, यानी कितना है, 32 है, तो 32/4 कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को एकदम ही सिंपल है, ये भी क्या है, त्रिकोणमिति से है।
क्या है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे नीचे वाले से इसका हम करेंगे परिमेयकरण। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस ए, और इसी का हम करेंगे परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा माइनस कॉस ए, और फिर बटा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इस तरह से होता है। अब क्या हो गया ये, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और बटा में इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर रूट और 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और बटा में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए रूट है और स्क्वायर है, तो क्या हो गया, रूट का कहानी खत्म। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए बट्टे में मिल जाएगा साइन ए, और देखिए इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका कॉस ए के, ठीक है, और माइनस कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट ए। बस यही हो जाएगा आपका सुपर आंसर। नेक्स्ट वाले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के सवाल हमको मिला है, कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास व्हाट्सअप किया था इस तरह का सवाल कि बोले हैं कि दो वृत्त है जो कि क्या है बाहर से सटे हुए हैं, एक की त्रिज्या दे रखा है कितना, यानी कि R1 बराबर दे रखा है 10 और R2 बराबर दे रखा है कितना 5, ठीक है। और फिर बोला है कि यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर एक बिंदु Q है, तो दोनों के बीच की डिफरेंस यानी कि दूरी निकालना है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का यदि डिफरेंस निकालने के लिए दे दो तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, क्या होता है 2 गुने रूट अंडर R1 गुना R2, बस यही होता है। चलिए तो क्या होगा 2, R1 कितना दे रखा है तो 10, और फिर ये क्या हो गया 5, यानी कि 2 रूट 50, 2 रूट 50, 50 में से क्या 25 गुने 2 यानी 25 के लिए 5 निकल जाएगा, तो 5 दूनी 10 रूट 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए, इतना एकदम सिंपल सवाल त्रिकोणमिति का, एकदम सिंपल। क्या दिया है, यदि tan x बाई 2 बराबर 1 हो तो x की वैल्यू क्या होगा। दोस्तों यहां पर देखिए 1 दिया है, तो tan कितना का वैल्यू होता है 1, tan 45 का, इधर भी tan 45, इधर भी tan x बाई 2, tan से tan का कहानी खत्म, यानी कि x बाई 2 बराबर क्या होगा 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 दूनी 90, बस यही तो होगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों चोर और पुलिस से तो हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा ही पूछा है। क्या है देखिए तो इसमें कि एक चोर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और पुलिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस कितना है 400 मीटर का है। और फिर बोला है कि तथा दोनों समान समय में यानी कि सेम टाइम में भागना शुरू करते हैं, तो चोर की दूरी ज्ञात करना है कि चोर कितना दूर आगे भाग जाएगा। दोस्तों यहां पर आइए, सबसे पहले यहां पर है चोर, ठीक है, और यहां पर है पुलिस, दोनों के बीच का डिफरेंस 400 मीटर का। इसका चाल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका है कितना 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों का यदि हम रेशियो निकालते हैं चाल का, तो क्या हो जाएगा पुलिस का और चाल का, तो ये कट जाएगा देखिए तो का से 8 से, और ये भी कट जाएगा किससे 5 से, ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, यानी कि पुलिस और चोर, ठीक है, पुलिस और चोर का कितना हो जाएगा 5:4। ये क्या 5:, यहां पर आ जाएगा कितना 8 चौक 32 जी 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक क्या है उसके स्पीड का रेशियो है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 1 का, यानी कि रेशियो 1 में, तो ओरिजिनल में डिफरेंस कितना है यहां पर दिया है 400, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा चोर का, तो चोर का क्या है रेशियो 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 400 यानी कि 1600 मीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि एक शंकु यानी कि कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA क्या ज्ञात करना है, जिसका आधार का व्यास यानी कि डायमीटर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो गया आपका कोण, ठीक है, ये कोण हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये हो गया आपका H और ये हो गया R, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है 48, ठीक है 48, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा ये दे रखा है कितना 10, हमको निकालना है यानी L निकालना है, तो L इक्वल क्या हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 576 जोड़ 100 यानी
76 और इसका कितना होता है निकल के आया तो L बराबर कितना मिला 26 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है कि शंकु का CSA ठीक है कर्व सरफेस एरिया तो कितना होता है पाई आर एल होता है। पाई आर की वैल्यू कितना दिया है तो आर दिया है 10 और एल आ गया कितना 26। अच्छा नहीं आर का वैल्यू 10 नहीं है जी, आर का वैल्यू कितना है 24 है। इसका जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 की 4 कैरी 2 6 दूनी 12 4 दूनी 8 है 20 2 22 की 2 फिर 2 दूनी 4 1 6 यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि ये क्या है टाइम एंड वर्क से भी सवाल आया है दोस्तों। तो इसमें क्या है पूछा है कि ए जो है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया, क्या डाला है कि बी 9 दिन काम किया और क्या हुआ वहाँ से चला गया तो शेष बचे हुए काम को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा पूरा करेगा। यहाँ पर देखिएगा ए जो है ए का काम कितना है 20, ए बोला ना कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, यही दिया है ना। चलिए तो इन दोनों का निकाल दीजिएगा एफिशिएंसी क्या बोलते हैं एलसीएम तो क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा यानी कि ये टोटल वर्क मिल जाएगा इनका ठीक है। अब देखिए इसका एफिशिएंसी क्या है तो इसका हो जाएगा 3 ठीक है 20 3 60 और इसका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या डाला था कि बी 9 दिन काम किया और चला गया, बी का एफिशिएंसी एक दिन का क्या है 4 है तो 9 दिन का क्या हो जाएगा 9 दिन का हो जाएगा 9 चौके 36 कितना हो जाएगा 36। ध्यान से देखते जाइएगा। अब कितना बचा काम तो 60 में से इसको माइनस कर दिया कितना आया 24। अब ये काम जो है शेष बचा हुआ है इसको कौन करेगा तो ए करेगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है तो बस कुछ नहीं करेंगे ए का काम निकालना है ना 3 से कर दीजिए कितना आ गया 8 3 बस 8 दिन में ए क्या करेगा काम को पूरा कर लेगा। यही होगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया है यहां पर देखिएगा तो 2 वृत्त दिया है, एक वृत्त और उसके अंदर वृत्त यानी कि संकेंद्रीय वृत्त है दोनों ठीक है अंतःवृत्त है। तो इसमें एक दिया है कि R1 बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर ठीक है ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर इस वृत्त के लिए और एक R2 बराबर दिया है यहां से यहां तक यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे यहां से यहां तक क्या एक लाइन ड्रॉ किया है ठीक है जो कि इसको क्या करती है सटते हुए यानी कि इससे सट करके यहां तक आई है तो पूछा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों जब यहां से यहां तक ये सटा तो यहां पर एक क्या बनेगा यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा ठीक है। तो ये क्या मिला तो ये जो मिला ना अब यहां से समझिएगा जो ये मिला क्या मिला हमको h मिला h बराबर 15 ठीक है और ये जो मिला b बराबर कितना 13। H बोले तो कर्ण और B बोले तो आधार है हाइपोटेनियस एंड बेस हमको निकालना है P यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस 169 घटेगा तो कितना होगा √56 में से और जो हम बाहर निकालेंगे तो 14 चौके 56 यानी कि 2 निकल जाएगा 2√14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमको मिला P मिला P बोले तो क्या यहाँ से यहाँ तक यानी कि BM बराबर मिला इतना और हमसे क्या पूछा है A से B की दूरी पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ से AB बराबर जब निकालना होगा तो 2 से गुना कर देंगे 2 किसमें 14 में तो क्या हो जाएगा 4√14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए अगली बार सवाल पूछा है कहां से रेलगाड़ी से है, रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल है। क्या दिया है कि एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ध्यान से देखिएगा फिर बोल रहा है कि उसी दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि कितना है 320 मीटर लंबी है और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये दोनों रेलगाड़ियां कितने समय में मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए 2 ट्रेन की बात किया गया है। चलिए 2 ट्रेन बना लेते हैं सबसे पहले ठीक है ये पहली ट्रेन हो गई और एक यहाँ पर और एक ट्रेन हो गई ठीक है यहाँ पर ऐसे हो गई। इसमें भैया जी भाग रहे हैं और इसमें क्या है भाभी जी
उनका पीछा कर रही हैं कि नहीं भाई भागिए मत, यहीं पे रुकिए, ठीक है। तो भैया जी भाग रहे हैं कितना, 540 मीटर लंबी इनका ट्रेन है, कितना है 540 मीटर लंबी ट्रेन है, जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही है भैया जी का ट्रेन। और भाभी जी का जो ट्रेन है वो 320 मीटर का है, ठीक है, और इनका स्पीड कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो बात है भैया जी जो भाग रहे हैं तो उनका तो 108 है और भाभी का 144 है, ये तो क्लियर है कि कभी ना कभी तो पकड़िए लगी। दोस्तों जब ये ट्रेन यहां पर आएगी, ठीक है, तो यहां से जब इधर भागेगी तो अपनी ही दूरी को क्या करेगी, वो मतलब कि तय करेगी। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो क्या मिला हमको, तो 320 और 540 यानी कि 860 मीटर मिला, ठीक है। उसके बाद जब सेम डायरेक्शन होता है, जब एक ही लाइन में दोनों ट्रेनों भाग रही है, तो क्या होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर हो जाएगा, घट जाता है, चलावा घट जाता है। तो कितना 144 में से 108 गया तो कितना मिला, 36 मिला। यहाँ पर देखिएगा 36, हमको क्या निकालना था, टाइम यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो 5/18 से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। बस कहानी खत्म, मीटर से मीटर गया, ये 18 दूनी क्या हो गया 36, 2 और देखिए ये भी कटेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 4 3 0 यानी कि 430। ये देखिए 5 से ये कट जाएगा तो क्या है में 5 8 40, 3 0 5 6 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 86 सेकेंड लगेगा। 86 सेकेंड में भाभी भैया को क्या करेंगी, पकड़ लेंगी। आइए अगले सवाल पर देखिए दोस्तों, इस सवाल को इसमें ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। क्या है कि 4 के पावर 12 जोड़ 4 के पावर 13 जोड़ 4 के पावर 14 जोड़ 4 के पावर 15 निम्न में से किससे विभक्त है, यानी कि किससे ये कटेगा, ठीक है। आइए यहां पर क्या करेंगे कि 4 के पावर 12 को कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे इन सब में से, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 यहां से निकला तो 4 के पावर 1, यहां से निकला तो 4 के पावर 2 और यहां से निकला तो 4 के पावर 3। बस अब क्या हो जाएगा, ये 4 के पावर 12 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 जोड़ 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, यानी कि 4 के पावर 12 गुना इसको जोड़ दीजिए तो 16 4 20 और 64 84 और 1 85। 85 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 17। देखिए इसमें क्या है, कोई ऐसा है जो कि इसमें से दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, क्या दिया 17, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो भी आपको बताया सवाल आप एकदम समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो प्लीज़ भागिएगा मत, ठीक है। अगले शिफ्ट का मैं सवाल आपके सामने पुनः लेकर के आऊँगा, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।